वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज 19 सितंबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का। इस वीक का मार्केट बंद हो चुका है, अब मार्केट खुलेगा नेक्स्ट मंडे को। आज मैं बात करने वाला हूँ राम के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अभी ही इस कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 2085 करोड़ का। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, जो न्यूज़ है उसके बाद हम आगे करेंगे। बात करें इस कंपनी के बारे में, राम के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो ये कंपनी एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है और काम करती है सेक्टर में वाइटल वाटर, रोड एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में। और यदि आज के दिन आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 600.65 पैसे का, यानी कि 600 रुपये 65 पैसे का शेयर प्राइस है। राज कह सकते हैं इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को 2.27% का। लेकिन बात की जाए एक साल की, 2024 की, तो इस कंपनी के शेयर में भी आप देख सकते हैं गिरावट ही रही। इस कंपनी के शेयर टूटा 12.45% का, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 665 रुपीज़ का, जो आज के दिन यदि आप जाते हैं तो आपको मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट मंडे को मिलेगा 600 रुपीज़ 65 पैसे का। लेकिन बात की जाए 5 साल की, तो इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 1830% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का एक शेयर प्राइस था सिर्फ 29 रुपीज़ 55 पैसे, जो आज के दिन है 600 रुपीज़ का। तो ऐसा ही होता है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो भले ही शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि निराश करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर देती है। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो जो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 724 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 402 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ की, तो कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से। जो कॉस्ट है इस ऑर्डर की वो है 2085 करोड़, जिसमें जो कंपनी है उसको HAM में एक मॉडल प्रोजेक्ट्स को बनाना है। तो एक अच्छा खासा ऑर्डर हाथ लगा इस कंपनी को, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी का जो रिटर्न था ठीक ठाक था 2.27% का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4060 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की है और जो मिड कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीवी रेशियो है 2.13, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.04, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। जैसा कि इस कंपनी में इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है, एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0.30, कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर है। इस कंपनी का ROE है 10.77%, शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का ROE हाई होता है तो वो सिर्फ एक ही चीज बता रहा होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, और जब भी किसी कंपनी का ROE कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही। इस कंपनी का EPS TTM है 29.53, शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS TTM कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा जून क्वार्टर में वो रहा 440 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 2210 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा जून क्वार्टर में वो रहा 77.04 करोड़, जबकि ईयरली देखें
तो 2025 में इस कंपनी की जो ईयरली प्रॉफिट था वो था 210 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2025 जो साल अभी चल रहा है इस कंपनी का नेटवर्क रहा 2069 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। जो परसेंटेज है प्रमोटर्स का इस कंपनी में वो है 69.81% का, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28.01% का, जबकि लास्ट में आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.40% का। तो कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है और इस कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक है और फंडामेंटल भी ठीक है। और आज भी इस कंपनी ने कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया 2.27% का, क्योंकि कंपनी को एक न्यू ऑर्डर हाथ लगा जिसका कॉस्ट है 2085 करोड़ और शेयर प्राइस आज के दिन यदि आप देखेंगे तो वो है 600 रुपीज 65 पैसे का। और यदि 5 साल को देखेंगे तो कह सकते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया 5 साल में 1830% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले सिर्फ 30 रुपए का शेयर था और जो आज के दिन है 600 रुपए का। तो ऐसा ही होता है, अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में ही अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल करती हैं और इसके लिए आपको भी लॉन्ग टर्म में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, 5 से 10 साल देने होते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक को या किसी भी कंपनी को परफॉर्म करने के लिए, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट या बेनिफिट या रिटर्न देखने को मिलता है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।